कृषि क्षेत्र के विस्तार को लेकर मंथन शुरू। कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई अहम बैठक। अब गेहूं चावल के अलावा फल सब्जी, कोदो, कुटकी, सरसों आदि को भी किया जाएगा विकसित। आपको बता दें कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश को कृषि के माध्यम से ही विदेशी बाजार में पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए अब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा जिले की आबोहवा के अनुसार कृषि क्षेत्र में कितना विस्तार किया जा सकता है, इसके लिए आज कलेक्ट्रेट की मोहन सभागार में बैठक बुलाई गई। कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में शुरू हुई इस बैठक में महाप्रबंधक उद्योग और नाबार्ड के एफपीओ सहित जिला पंचायत के सीईओ स्वप्निल बनखेड़े, कृषि संबंधित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने सरकार की मंशा को जाहिर करते हुए कहा कि अब गेहूं चावल के अलावा विभिन्न फसलों की उपज पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से फल सब्जी के व्यापार को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए फल सब्जी सहित प्याज, अलसी, कोदो, कुटकी आदि की फसल उपज करने के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सरसों की खेती को बढ़ावा देकर कच्ची घानी के तेल के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए अच्छी उपज ली जाएगी, जिनका निर्यात विदेशों तक किया जाएगा। बैठक के दौरान रीवा जिले के सुंदरजा आम की चर्चा करते हुए कहा गया कि सुंदरजा आम विदेशों तक मशहूर है, जिसकी अच्छी उत्पादन करके विदेशों में सप्लाई करने की योजना बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। विभिन्न एफपीओ के माध्यम से हम लोग सेक्टोरल प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं और धान और गेहूं के अलावा जो विभिन्न फसल हैं जिनका भी हम उत्पादन भी बढ़ाएं, एरिया भी बढ़ाएं और उनकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करें, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न एफपीओ के साथ इस पर बैठक हुई है और जो मूलतः फल और सब्जी के अलावा प्याज, सरसों, अलसी, रामतिल और कोदो, कुटकी, ज्वार और जौ, इन पर किसानों का काफ़ी रुझान हो रहा है। पिछले खरीफ में भी काफ़ी एरिया में इसमें हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अन्य फसलों पर किसान आ रहे हैं उनको बेहतर दाम मिल सके, उनके मार्केटिंग और प्रोसेसिंग और उनके संरक्षण के लिए शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको सहयोग किया जा सके। कोशिश ये है कि रीवा जिले को मोनोक्रॉपिंग से हम मल्टी क्रॉपिंग की तरफ ले जाएं, प्राकृतिक खेती और जो ऑर्गेनिक खेती है उसका बढ़ावा दें। और अभी जो एफपीओ आज तय हुआ है उसमें सरसों का एरिया बढ़ाने और सरसों पर आधारित कच्ची घानी के तेल के विकास के लिए हम लोग काम करना चाहेंगे और ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से रीवा विकसित हो रहा है, रीवा के किसानों की आय में वृद्धि होगी। सर, ओनियन को लेकर के भी बात है। अनियन का एरिया ऑलरेडी काफ़ी है और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से और एफपीओ के माध्यम से भी इसका न केवल एरिया बढ़ा रहे हैं बल्कि इनके ग्रेडिंग करने और इनकी पैकेजिंग के यूनिट्स लगाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने डीआईसी को भी इसका मेंबर बनाया है। साथ में ड्राई अनियन करने के प्लांट्स लगाने की बात हुई है, ताकि जो ऐसे अनियन है जिसको कि हम बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं और जिसको मार्केटिंग करने में दिक्कत आती है, तो उनको हम प्रोसेस करके ड्राई करें और ड्राई करके फिर हम उसको विदेश में भी और देश में भी बेचने की कोशिश करें। सुंदरजा आम के जीआई टैगिंग आखिरी चरण में है और सुंदरजा आम के एक्सपोर्ट करने और उसके साथ ही आम के विभिन्न वैरायटियों के मार्केटिंग के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।